हरिओम। हर हर महादेव। दुर्गे माता की जय हो। नवरात्रि महापर्व के चतुर्थ दिवस पर देवी के स्वरूप मां कुष्मांडा, जिनको मां ब्रह्मांडा भी कहा जाता है, को हम प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। मां कुष्मांडा दुर्गा जी का आदि शक्ति का चतुर्थ रूप है। व्याधि, शत्रु पीड़ा, भय इत्यादि का नाश करने के लिए मां का अवतरण हुआ। भगवती पुराण के अनुसार और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब इस सृष्टि पर कुछ नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तम ही तम था, तब मां कुष्मांडा की मंद मंद मुस्कान से इस तम का सर्वनाश हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की स्थापना हुई। इसीलिए इस मां के रूप को ब्रह्मांडा भी कहा जाता है। मां का दूसरा नाम ब्रह्मांडा भी है। मां का स्थान, निवास स्थान सूर्य लोक के अंदर जो लोक हैं उसमें कहा गया है, अर्थात मां सूर्य लोक के मध्य में स्थित है। अब आप ये समझ के देखिए, कल्पना कीजिए कि सूर्य कितना तेजवान है, आप उसकी तप में, उसकी ऊर्जा में रह भी नहीं सकते। उस सूर्य के अंदर के लोक में माता का निवास स्थान है, तो आप माता की दिव्यता, तेज, प्रताप, पराक्रम और उनके आप पुंज को आप किसी कल्पना में भी नहीं कल्पना कर सकते कि कितना होगा। मां कुष्मांडा आपके जीवन के सभी रोगों को, दुखों को, कष्टों को और भय को अपने इसी तेज से खत्म करती हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। सिंह पर सवार हैं, 8 भुजाएं हैं माता की, जिसमें गदा है, कमल है, खड़ग है, माता के धनुष बाण है, और उनकी 8वीं भुजा के अंदर चक्र है। माता की 8वीं भुजा में अष्ट सिद्धि और नवनिधियां हैं। माता को कुम्हड़े की बलि बहुत पसंद है। आप कुम्हड़े को वैदिक रूप से सीताफल या पेठा भी कह सकते हैं। अब इसकी माता को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करने के लिए आपको मन को संयमित, नियमित रखना पड़ेगा। सदाचार का, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और उनके बीज मंत्र से या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित कामर्थे चंद्र अर्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा ब्रह्मांडा यशस्विनी। इस मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र से माता को आप जप कर सकते हैं, उनकी आराधना तब कर सकते हैं। उनके विग्रह को पंचामृत से, गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराकर, लाल वस्त्र में उनको आभूषण से सजाकर, उनको लाल फूल से माता को अर्पित करके षोडशोपचार या पंचोपचार के द्वारा माता की आराधना करके, उसमें लौंग, इलायची, अक्षत और सीताफल की मिठाई या मालपुए जो माता को बहुत पसंद है, इनका भोग लगाकर माता को आप दूध से निर्मित पदार्थों का भोग लगा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। माता की आराधना सफल हुई तो आपका अनहत चक्र जागृत हुआ। माता अनहत चक्र को जागृत करने वाली हैं, शत्रुओं को नाश करने वाली हैं, रोगों का नाश करने वाली हैं, आदि व्याधि का सर्वनाश करने वाली हैं, भय का सर्वनाश करने वाली हैं। जरा सी पूजा में रोली, कुमकुम, अक्षत, कुछ
मिष्ठान से और हल्के से भजन से प्रसन्न हो जाने वाली हैं। माता की एक छोटी सी आराधना मैं आपको बताता हूँ। चतुर्थ स्वरूप हो माँ दुर्गा का मेरा नमन स्वीकार करो, माँ ब्रह्मांडा माँ कुष्मांडा भक्तों का बेड़ा पार करो। जगत जननी वेग हरणी, मतलब जगत की जननी हो, वेग माने दुख, वेगी हरणी शत्रुनाशनी हो माता। जगत जननी वेग हरणी शत्रुनाशनी हो तुम माता। सूर्य मंडल के मध्य विराजत देवगण तुम्हारी गावे गाथा। अष्टभुजा में धनुष बाण और पंकज स्वर्णिम कलश अमृत, एक हाथ में माता के अमृत कलश भी है ना, इसीलिए कि अष्टभुजा में धनुष बाण और पंकज स्वर्णिम कलश अमृत। धरे चक्र गदा माला कमंडल छव दीप्ति सच की मूरत। आदि शक्ति माँ आदि स्वरूपा अष्ट सिद्धि नवनत की दाता। आदि शक्ति माँ आदि स्वरूपा अष्ट सिद्धि नवनित की दाता। अनहत चक्टो करती निरंतरित शुभदायिनी तुम जगमाता। सीता फल की भेंट चढ़ावे दीपक करते तेरी आरती। आयु यश बल तप सुख देना हर लो माँ आदि व्याधि। सभी व्याधियां हरने के लिए माता से विनती करते हैं और माँ सभी को अपना आशीर्वाद दें। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय।